एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देख रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेक्चर नंबर 2। देखो, इस चैप्टर के बारे में मैं क्या ही बताऊं, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज आपको अगर नहीं पता तो ऑलमोस्ट 6 से 7 मार्क का वेटेज होता है इस चैप्टर का। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे, सब में ये कंसेप्ट आपको एप्लीकेबल होंगे। लेक्चर नंबर 2 देखेंगे जहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। अगेन सुप्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। वी ऑल्सो हैव अ लाइव बैच आरएम 5.0 जहां पर हम सब मिलकर अच्छे टीचर यूट्यूब के ऊपर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं लाइव में। जैसे कि मैं हूं गैलेक्सी मैम है, शुभम सर है, फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी। इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाया जाएगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी करनी है, डाउट है तो ये दोनों नंबर है जिसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन अपना लेक्चर नंबर 2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये कहानी थोड़ी दुख भरी है। 1913 की बात है। द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजली, इन्होंने क्या बताया? ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एटॉमिक नंबर, बाय द वे ये सारी बातें कब हो रही हैं? इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद ये पता चला कि एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक मास। तो हम जो एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो गलत है। एटॉमिक मास को हम साइड में रख देते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा? एटॉमिक नंबर को। हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है मुझे बताइए? भावांनो आणि बहिणींनो, Z मतलब एटॉमिक नंबर, और इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक। सिंपल भाषा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। अब हुआ ये जो हेनरी मोजली थे 1913 में इन्होंने बताया एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एंड इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम चालू कर दिया। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। इन्होंने वॉलेंटियर करा, ये लड़ने गए, एंड 1915 में 1915 में एक घमासान युद्ध में इनकी मौत हुई, ये मारे गए, एंड ये अपना काम अधूरा छोड़ गए। इनके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंप्लीशन दिया, लेकिन फिर भी इनका जो योगदान था वो हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो क्रिएशन है उसका जो पूरा क्रेडिट है वो इन्हीं को दिया जाता है, हेनरी मोजली सर को, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? ही वॉज ओनली, ये ज्यादा दुख भरी बात है, ओनली 27 ईयर ओल्ड व्हेन ही डाइड। मतलब ये डिस्कवरी उन्होंने और पहले करी थी। सोचो ना, 1913 मतलब क्या, 25 साल के थे तब उन्होंने ये बातें बता दी थी, एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एंड पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया था एट द एज ऑफ 25 ईयर ओल्ड। बस ये वो जमाना था, एक अलग जमाना था। चलिए, बात समझ में आ रही है? इन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है उसको ही आप थोड़ा चेंज करोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आ जाएगा। माइक चल रहा है? हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक, इतना सेम है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब रिपीटिंग। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, एवढंच आहे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। आप इसको लिखो, हाथ पे कुदवा लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, properties depend on atomic number, they repeat after definite intervals when arranged in increasing order of atomic number। यही है इसका मतलब। properties of elements are a periodic function of their atomic numbers।
पहले का जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें नंबर के जगह पे मास था, यहां पे आपको नंबर लगाना है, दैट्स इट, इतना ही चेंज करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा चलो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर Z is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom। सिंपल बात है। तो यहां पे हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है एंड उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे सिंपल एटम कौन सा है? हाइड्रोजन का है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, हाइड्रोजन। चलो फिर मैं अगर कार्बन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा 6 न्यूट्रॉन भी रहेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो रहे हैं पहले शेल में, के शेल है ना, ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद एल शेल आता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4 हो जाता है। ये सारी बातें हमने केमिस्ट्री बेसिक वीडियो में की हैं, आपने वो वीडियो देखना है, जरूरी है। पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल। किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। अच्छा अब यहां पे 6 न्यूट्रॉन भी हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल कितना हो गया? 12। 12 क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से। नंबर का एन उसको ही मैं आडवा करूं तो जेड बनता है। ऐसे मैं इसको याद रखता हूं, नंबर एटॉमिक नंबर जेड, एन को आडवा करो, ठीक है। व्हाट इज एटॉमिक mass number? It is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of the atom। protons plus neutron। यहां तक बात, बेसिक बात समझ में आई। अच्छा एक बेसिक एटम लिया मैंने, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ये इसका पहला शेल, ये इसका एक और शेल आप यहां पे बना सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द शेल्स होल्ड? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में कितने जाएंगे, तीसरे में कितने जाएंगे। शेल की जो कैपेसिटी होती है, शेल की जो कैपेसिटी है वो हम कौन से फॉर्मूला से बताते हैं? फॉर्मूला होता है 2n²। n इज द, n क्या होता है यहां पे? नंबर, इसको मैं सिंपली शेल नंबर बोलूं, शेल नंबर, शेल नंबर। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। 1 2 3 4, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, 1 2 3 4 5 शेल नंबर। चलो के शेल, के का n कितना रहेगा? 1 रहेगा ना, शेल नंबर 1। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा 2 × 1 का स्क्वायर को कितना हो गया? 2। तो के शेल की कैपेसिटी, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। ये सारी बातें बेसिक वीडियो में की गई हैं, यहां पे फिर से क्विकली रिवाइज कर रहा हूं, तुरंत रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक और 2। फिर दूसरा शेल, एल शेल, उसकी क्या, इसका n क्या रहेगा? शेल नंबर 2 रहेगा, ठीक है। तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा हूं। तीसरा शेल, एम शेल, इसका n क्या रहेगा? 3। तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 कितना हो गया? 18 हो गया। तो एम शेल, थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है। एंड चौथा शेल, एन शेल, उसकी 2 × 4 का स्क्वायर रहेगी, 2 × 16 इज 32। तो मुझे बताइए, ये सारी मैक्सिमम कैपेसिटीज हैं, मैक्सिमम कैपेसिटीज। पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 3, एल में 8, पहले में 2, एम में 18, एन में 32। उसी तरह के एल, एम एन, ओ शेल अगर हो तो उसको 2 × 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 × 2 50। लेकिन वैसे 50 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा 50 इलेक्ट्रॉन नहीं होते कभी एक शेल के अंदर, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, होल्ड कर सकता है लेकिन होते नहीं है, ठीक है। आप ये सारी बातें आगे समझोगे जब आप ऑर्बिटल्स के बारे में, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, एफ, ये सब पढ़ोगे ना 11th और 12th में, तब आपको समझेगा कि 32 ही होते हैं, 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 32 से ज्यादा नहीं होते, ठीक है।
ओ शेल भी अगर आ गया ना, भले थियोरेटिकली 50 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, लेकिन होते उसमें 32 ही है, 32 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, ये आप बाद में समझोगे आगे। चलिए, तो यहां पे एक क्लोरीन का एटम मैं ले रहा हूं, एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो 2,8,7 ऐसा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर भी कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 18 + 17 कितना हो गया, 35 रहेगा मास नंबर। चलो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2,8,7। वैसे ही मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे 12, चलो 13 एल्यूमिनियम ले लूं, एल्यूमिनियम। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। चलो, इसके न्यूक्लियस में मुझे बताओ, न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं मुझे याद नहीं है, 13-14 होंगे, एक बार चाहिए तो चेक कर लेंगे। मैं ना न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा याद रखता नहीं हूं, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती। चौदह बताए, 14 है, ठीक है। 14 न्यूट्रॉन, 14 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो, फिर ये पहला शेल, उसमें दूसरा शेल और तीसरा शेल। ठीक है, अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2, 2,8,3 रहेगा ना, 2 और 8 10 और 3 13। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और तीसरे में 1 2 और 3, 2,8,3। तो आपको एक बेसिक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली ओके। चलो, अभी आते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो यहां पे 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक को नीचे क्यों रखा गया है, सेपरेटली क्यों रखा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सारी बातें बताऊंगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, एस पी डी आणि एफ। ओके, चलो, फिर यहां पर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 आडवा रोज है, आडवा, कॉल्ड एज पीरियड्स फ्रॉम 1 to 7। मतलब ये एक आडवा पीरियड हो गया, ये एक पीरियड हो गया, ये एक पीरियड हो गया। बात समझ में आ रही है? आडवा, ये एक पीरियड हो गया, ये एक पीरियड हो गया, ऐसे कितने हैं? 7 हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम, खड़ा खड़ा कॉलम्स, कॉल्ड एज ग्रुप 1 to 18। मतलब ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप है, ग्रुप 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 ग्रुप, ऐसा कितना है? 18 है। 18 वर्टिकल ग्रुप्स। ओके, चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। एटॉमिक नंबर को अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमने इंडिकेट किया इस तरह से 118 तक। ठीक है, atomic numbers are serially indicated in the upper part of these boxes। okay, atomic number को indicate कर दिया। इसके बाद आपको ये जो 6th पीरियड है, 6th पीरियड दिख रहा है, 6th पीरियड, वहां पर एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71, 57, 58, 59, वैसा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, बराबर है।
71, क्या ये बात बराबर है? तो ये जो 57 से लेके 71 है उनको हमने नीचे एक अलग कंपार्टमेंट में रखा हुआ है जिसको मैं एफ ब्लॉक बोलता हूं। क्यों रखा है उसके पीछे भी रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। एंड उसके बाद 89 से लेके 103 दिख रहा है आपको, ये है पीरियड नंबर 7। 89 से लेके 103, 89 से लेके कहां तक गिनते जाओ आप, चलो जो भी है 103 तक, इनको भी हमने सेपरेटली रखा हुआ है 89 से लेके 103। चलो 57 से लेके 71, 89 से लेके 103। तो यहां पर दो अलग सीरीज बनती हैं। ये जो आपका एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, बराबर है, मानते हो आप? कौन से कलर से लिखूं तो आपको समझ में आएगा? ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। एफ कैसे लिखते हैं यार? स्मॉल एफ को कैसा लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं ना एफ, एफ ब्लॉक, ठीक है। उसमें दो सीरीज होती हैं, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। क्यों ऐसा बोला गया? एटॉमिक नंबर 57, ये एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है लैंथेनम, लैंथेनम। एंड एटॉमिक नंबर 89, 89 एलिमेंट होता है एक्टिनियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। तो ये दो एलिमेंट के नाम पे वो सीरीज बनाई गई है। ये सीरीज 57 से स्टार्ट होती है, लैंथेनम से स्टार्ट होती है, तो उसका नाम पड़ा लैंथेनाइड सीरीज। एंड जो 89 से स्टार्ट हो रही है, 89 पे कौन आता है? एक्टिनियम। तो ये 89 वाली सीरीज का नाम पड़ा एक्टिनाइड सीरीज। तो इनको हमने नीचे अलग ब्लॉक में रखा है, एफ ब्लॉक। 57 से लेके 71 एंड 89 से लेके 103 तक। आपको बात समझ में आ रही है? दो अलग सीरीज बनाई गई है। लैंथेनाइड सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होती है, एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। बात समझ में आई? These are called as lanthanide and actinide series. Last point, come on. Lanthanide series 57 से स्टार्ट होती है, लैंथेनम से स्टार्ट होती है। एंड ये जो एक्टिनाइड सीरीज है वो 89 से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम। इनमें क्या खास बात है वो भी आपको बताऊंगा, पहले आप नाम याद रखो। लैंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है, 57 से लेके 71, 89 से लेके 103, ठीक है। अच्छा, ये चार अपने ब्लॉक आ गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड सीरीज हो गई, एक्टिनाइड सीरीज हो गई, इनको नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वैसे जो एस एंड पी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स। अब इसके पीछे क्या कारण है? नॉर्मल क्यों बताया जा रहा है, ट्रांजिशन क्यों बताया जा रहा है, इनर ट्रांजिशन क्यों बताया जा रहा है? इसके पीछे आपको अगेन एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के बारे में समझना पड़ेगा, तब आपको आगे का खेल समझ में आएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर जाता है। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप ऑर्बिटल्स के बारे में समझोगे 11th में, तब आपको समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग बातें हैं, जबरदस्त बातें हैं, ठीक है। कभी हमारा ताल्लुक अगर 11th और 12th केमिस्ट्री से हुआ तो हम ही पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आगे पढ़ोगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एक और बात, आपको यहां पे एक जिगजैग लाइन दिख रही है, जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? पहले तो मैं नाम लिख देता हूं, चलो। मेरे को कितना आता है? बोरॉन आ गया, अच्छा, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, यहां पे आर्सेनिक आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, एसबी,
टेलुरियम आ जाएगा, पोलोनियम आ जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिखे जिगजैग लाइन के ऊपर, ये है मेटलॉइड। कौन है ये? द मेटलॉइड्स लाई अलोंग द जिगजैग लाइन। कौन होते हैं मेटलॉइड? धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। मेटल्स की तरह भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों का प्रॉपर्टीज इनके पास थोड़ा थोड़ा होता है। समझ में आ रही है बात? एंड ये मेटलॉइड्स आपको ये जिगजैग लाइन के ऊपर मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितना भी कुछ माल मसाला है वो सब क्या है? मेटल्स। मतलब कौन? यहां से लेके ये पूरा एस ब्लॉक, ये पूरा डी ब्लॉक, दे धपाधप 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 धपाधप, ये सब कुछ, नीचे का भी एफ ब्लॉक, ये सब कुछ क्या है? ये सब मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। एंड जिगजैग लाइन के राइट में आप जाओ तो वहां पर आते हैं नॉन मेटल्स। मतलब कौन? ये इतू से ये इतने, बस यहां तक, ये इतना, बस खत्म, इतने ही नॉन मेटल्स हैं, बाकी सब मेटल्स हैं। मेटल्स बहुत सारे हैं। बातें कुछ समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट आने चाहिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के भी एलिमेंट आपको आने चाहिए, नाम आपको याद होना चाहिए। वैसे तो डीएनएफ भी आपको आना चाहिए, लेकिन वो आगे की बात है, 11th और 12th की बात है। आज 10th में एसएससी हम दे रहे हैं, हम 10th क्लास में हैं, हमें एसपी आना चाहिए एंड 1 to 20 एलिमेंट आने चाहिए। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है क्या कोई? हाँ देखो, ट्रिक तो है, ट्रिक बिल्कुल है। हम तो ऐसे ही याद रख लेते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। हम तो ऐसे ही याद रख लेते हैं, लेकिन आपको एक ट्रिक बता देता हूं। चलो आ जाओ। 1 to 10 एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 1 से लेके 10 की बात कर रहा हूं। हम बोलेंगे हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। याद करो इसको, हाय हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सिंपल बात है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। 11 to 20 की बात करेंगे, तपा टप पटापट, पटापट करते हैं इसको। सोडियम से लेके कैल्शियम की बात कर रहा हूं। ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ना इज सोडियम, मांगो मैग्नीशियम, आलू इज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पेप्सी, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। चलो फटाफट चलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 2 आता है। ग्रुप वन में हाइड्रोजन को छोड़कर जो यहां से लेके लिथियम से लेके फ्रांसियम तक के जो मेटल्स हैं, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कौन से मेटल्स? एल्कली। एंड ग्रुप 2 में बेरिलियम से लेके रेडियम, ये जो मेटल्स हैं इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिंपल बात है। याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका एकदम सरल है, जैसा है वैसा। हेलिना के आरबीसीज फरार। एक लड़की है जिसका नाम है हलीना, उसके क्या हो गए? हेलिना के आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज क्या हो गए? भाग गए, फरार हो गए। हेलिना के आरबीसीज फरार हो गए। डायरेक्टली याद रखते हैं। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 की बात करते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी हो गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बाप इज बेरियम, राजी इज रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, दैट्स इट। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक पे आते हैं। पी ब्लॉक में हम नीचे का याद नहीं करेंगे, यहां का ये याद रखने की कोई अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बिकॉज वो नए नए डिस्कवर हुए हैं, अभी डिस्कवर हुए हैं। हमें 6th पीरियड तक याद रखना चाहिए। 6th पीरियड, ये 7th पीरियड हो गया लास्ट, है ना। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, उनको अभी याद रखने की यहां पे जरूरत नहीं है।
छठे पीरियड तक याद करेंगे। आइए करते हैं। ग्रुप नंबर 13 की बात करें। बाल गया इंसान टकला, ये आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, टीएल, थैलियम, बाल गया इंसान टकला। चलो ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं। कम सी गर्ल्स इन संडे पब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टैनम, टिन, एसएन, एसएन मतलब टिन, पब, प्लम्बम मतलब लेड, कम सी गर्ल्स इन संडे पब। ग्रुप नंबर 15, नापास सब बच्चे, बेचारे बच्चे, नापास सब बच्चे, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एर्सेनिक हो गया, एस मतलब एर्सेनिक, एसबी मतलब एंटीमनी, टिबियम, ठीक है, लैटिन नेम है टिबियम, एंटीमनी, एंड बच्चे इज बिस्मथ, ठीक है, नपास सब बच्चे। फिर ग्रुप नंबर 16, ओएस से तेल पियो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओएस से तेल पियो, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिर्याणी आई एट। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 काय असतं? हॅलोजन, हॅलोजन, हॅलोजन। ग्रुप नंबर 17 हॅलोजन है। फर्स्ट क्लास बिर्याणी आई एट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फर्स्ट क्लास बिर्याणी आई एट। एंड ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस, यहां लिख देते हैं। ग्रुप नंबर 18 क्या है? नोबली, नोबड़े गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। हीलियम, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, आरएन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। इस तरह हम याद रखेंगे हमारा पी ब्लॉक। बातें कुछ समझ में आई हैं हमें। अब देखो क्या होता है व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप। मुझे एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, कैन आई से एक एक शेल ऐड होते जाएगा। हाइड्रोजन में एक शेल, मुझे बताओ ये के शेल आ गया, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। लिथियम में दो शेल हैं 2,1, तो के शेल आ गया, एल शेल आ गया। के बराबर क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं, के एल, ठीक है, 2,1। फिर सोडियम में 2,8,1, तो 3 आ गए, के एल यम, के एल यम। शेल इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। हमेशा याद रखना पीरियड का जो नंबर होता है उतने शेल्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 1 शेल, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स, लिथियम है, बेरिलियम है, 2 शेल्स। थर्ड पीरियड में सोडियम है, मैग्नीशियम, 3 शेल्स। फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स। फिफ्थ पीरियड में 5, 6 में 6, 7 में 7। मतलब ये फ्रांसियम, रेडियम, इनमें कितने शेल्स होंगे? इनमें 7 शेल्स होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पीरियड का जो नंबर होता है उतने शेल्स होते हैं। फ्रांसियम, रेडियम 7 शेल होंगे। 7 मतलब के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू तक, क्यू शेल भी रहेगा उनके अंदर। बोलो कैसी बात है, समझ में आ रही है बात? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना? तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? एक तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, मान लिया शेल्स बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बताओ आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हाइड्रोजन में एक ही है, ठीक है। लिथियम में 2,1, यहां पर भी एक है। सोडियम में 2,8,1, इधर भी एक ही है। सोडियम के बाद मैं पोटेशियम की बात करूं, 2,8,8,1, तो उसमें भी एक ही है। फिर मुझे खुजली इतना है, मैं रुबिडियम की भी बात करूंगा बिकॉज मेरे को मजा आता है। तो उसमें 2,8, रुबिडियम 5 में है ना, ठीक है, 2,8, 18,1 ऐसा कुछ होगा। 2,8, 18, 18 के बाद अगले वाले में कितने आएंगे?
18 के बाद भी 8 आना चाहिए और 1 आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, सर भी कहीं कहीं पे फंस जाते हैं। रूबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बता के दिखाइए। चलो 2 हो गए, 8 हो गए। हाँ 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 हाँ, तीसरे में 8 ही रहेंगे, तीसरे में 8 रहेंगे, 18 रहेंगे, तीसरे में 18 रहेंगे, 18 रहेंगे। 3D भरेगा, हाँ बराबर है, 18 होंगे। चौथे में चौथे में 8 होंगे, बराबर है यार, बराबर है, बराबर। चेक करो, आप लोग चेक करो। चलो आप लोग के ऊपर छोड़ा मैंने। रूबिडियम, रूबिडियम का 2,8, 18, 8,1 ऐसा मेरे को लगता है होना चाहिए एज पर माई नॉलेज। तो यहां पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेसिकली क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है डाउन द ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम रहेगा डाउन द ग्रुप। हाइड्रोजन में एक, लिथियम में एक, सोडियम में एक, पोटेशियम में एक, रूबिडियम में एक, वैसा सीजियम में भी एक ही रहेगा, सीजियम में भी एक ही रहेगा, फ्रांसियम में भी एक ही रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो बातें क्लियर हुई, चलो ठीक है। एक यहां पे छोटा क्वेश्चन करते हैं, आइए। गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम ऑफ वन बिलो द अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हेलिना के आरबीसीज फरार। फिर क्या पूछा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट। पहले चार कौन कौन है, हाइड्रोजन 1, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1, ऐसा है, ठीक है। पहले 4 का हमने लिख दिया। विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स? 1। बहुत सिंपल चीज है ये ना, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ऐसा ही कुछ आ सकता है। आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए, आपको ग्रुप 1 याद होना चाहिए, ग्रुप 2 याद होना चाहिए, एस ब्लॉक याद होना चाहिए, पी ब्लॉक भी याद होना चाहिए। तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपल ही रहेगा, सिंपल रहेगा, एकदम एकदम बेसिक रहेगा, लेकिन आना चाहिए। लेफ्ट टू राइट, मतलब आपका पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। पीरियड में कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या होगा मुझे बताओ, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरॉन है। मुझे बताओ सेकेंड पीरियड में 2 शेल रहेंगे, आपको दिख रहा है सब में नियॉन तक 2 शेल हैं, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। पहली बात, शेल का नंबर चेंज नहीं होता। पीरियड 1 में 1 शेल, पीरियड 2 में 2 शेल, पीरियड 3 में 3 शेल, पीरियड 4 में 4 शेल, पीरियड 5 में 5 शेल, 6 में 6 शेल, 7 में 7 शेल। इतना तो आप मानते हो, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम इन अ पीरियड। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। क्या यह बात एकदम आसान है, सरल बात है, कोई बड़ी बात है क्या? एक और बात बताना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक 4, 5 6 7 8 9 10, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज है प्रोटॉन का, न्यूक्लियर चार्ज, वो भी बढ़ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। दो बातें याद रखिए। आइए, ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज सीन दैट एलिमेंट ली बे ब क नो एफ एंड एनी बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड, ठीक है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। एक बार हम प्रैक्टिस के तौर पे लिख देंगे, कहां से लिखना है,
लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, सबका हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने सेकंड पीरियड की बात है तो 2 शेल रहेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, एटॉमिक नंबर एक्चुअली कहाँ लिखा जाता है पता है आपको? एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं, 3, 4 नीचे लिखते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 आणि 2,8। ठीक है, इतनी सिंपल बात बता दी आपको मैंने यहाँ पे। एटॉमिक नंबर भी हमने लिखा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा। इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम? नो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? नहीं, बढ़ रहे हैं। इज द नंबर ऑफ शेल्स सेम? यस, नंबर ऑफ शेल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक की सारी बातें समझ में आई हैं? चलिए, तो सब कुछ समझ में आया, मजा आया। यही मजा लाइव में भी लिया जा सकता है आरंभ 5.0 बैच में। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है तो ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।